घर में तीसरा गुलाम पैदा नहीं होगा। मैं पैदा होने ही नहीं दूंगा। आप सब मेरी ये बात गौर से सुन ले। आपकी बहू मलक साहब के लिए एक गुलाम पैदा कर रही है। इस घर में तीसरा गुलाम पैदा नहीं होगा। मैं पैदा होने ही नहीं दूंगा। इस घर में तीसरा गुलाम पैदा नहीं होगा। तीसरा गुलाम पैदा नहीं होगा। घर में तीसरा गुलाम पैदा होने ही नहीं दूंगा। नहीं, नहीं, मैं तुम्हें गुलाम बनने नहीं दूंगा। मैं नहीं चाहता कि तुम भी एक गुलाम बन जाओ। मैं चाहता हूं कि तुम इस बेबस कौम को आजादी दिला सको। ये मजलूम लोग अपनी मंजिल तक पहुंच सके, आजादी की मंजिल तक। तुमने तो आंखें बंद कर दी, गुलामी से आजाद हो गए। अदब खान बाबा, देखो ना, कादर खान आजाद हो गया। कादर खान आजाद हो गया। लोग मुख्तलिफ बातें कर रहा है। कोई कहता है फेंक दिया है, कोई कहता है कादर ने मारा है। था तो पागल ना, पता नहीं क्या किया। मुझे तो ये कादर की मौत में लमनगी का हाथ लगता है। हाँ? और ये मासूम, आप क्यों परेशान होते हैं? अल्लाह बेहतर करेगा। और बच्चा तो अंदर आराम से सो रहा है। अफरीन, मैं खुद कानून का एक वकील हूँ। ऐसे आंखें बंद नहीं करनी चाहिए। शाहजी, वो मलिक का बंदा अभी तक नहीं आया। खैरियत तो है? आ जाएगा ना। तुम भी क्या जलती हैं? तुम सही तरह मुझे दबाओ। हाथों में दम ही नहीं है। कुछ खाती पीती नहीं हो? खाती पीती तो बेहिसाब है शाहजी, आपकी दुआ से। लेकिन ये मौसम थोड़ा सा खराब है, सारा बदन दुख रहा है। चुप करो, काम की बात करो। कुछ माल बेचा है कि नहीं? हाँ शाहजी, माल तो बिक गया है। ये लो उसके कैश पैसे, इनको गिन लो। और अगर और माल आए तो मुझे खबर कर देना। ख्याल रखा करो, आजकल बहुत सख्ती है। कभी पुलिस पकड़े तो हमारा नाम मत लेना। रात गई बात गई, बेफिक्र रहो शाहजी। अगर पकड़े भी गए तो कभी भी तुम्हारा नाम जुबान पे नहीं आएगा। बेफिक्र रहो। शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ये आया हमारा बबर शेख। अस्सलाम वालेकुम शाह महमूद, कैसे हो? तुम कैसे हो? ठीक हो? मुझे आज बहुत खुश लग रहे हो। बहुत खुश हूँ क्योंकि माल अच्छा बिक रहा है, लेकिन थोड़ी सी सख्ती है। सख्ती? हाँ। तुम्हें सख्ती की क्या फिक्र, जल्दी करो, माल निकालो, गाँव वापस भी जाना है। क्यों नहीं क्यों नहीं, ये ले लो पैसे, मजीद माल भी लेकर आओ। अब मजा आया, पूरे तो है ना? बिल्कुल पूरे हैं, गिन की देख लो। हाँ शीना, हाँ जी। जाके उससे माल लेकर आ जाओ। शाबाश, जल्दी करो, शाबाश। बात सुनो, ये काम जल्दी जल्दी खत्म करो। बहुत काम सर पे पड़ा है। वहाँ मासे का इंतजार कर रहा है, फिर मुझसे गिला करेगा। बिजली उस्ताद, शाहजी का सलाम कबूल करो। गुर्र गुर्र गुर्र। वालेकुम सलाम शाहजी गुल। ये बताओ, काम हुआ? शमरोजी तो डर के इस तरह भागा कि पीछे मुड़ कर भी नहीं देखा। बड़ा मजा आया। कहते हैं चरसी ते कदी न मरसी, और मरसी ते दो त्रे आगे करसी। और शाहजी, मेरा इनाम मिल जाएगा तुझे इनाम, लेकिन पहले कोई शाही पति तो पिलाओ ना यार। क्यों नहीं शाहजी गुल, क्यों नहीं? बात सुनो लड़के, जाओ एक दूध पती चाय कह कर आओ।
और जल्दी आओ, और हाँ, चीनी कम डालना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे सूबेदार साहब? लवंगीन जान, सुबह सुबह कहाँ? बस वही एक फिक्र है, अल्लाह बख्शे कादर खान के बेटे की। बरकली जा रहा हूँ, शायद पता चल जाए। बहुत अच्छा कर रहे हो। अगर तुम कहते हो तो मैं भी तुम्हारे साथ जाऊं। वो मेरा गांव है। अगर कुछ मदद चाहिए तो मैं कर सकता हूँ। नहीं सूबेदार साहब, मैं चले जाऊंगा, आप स्कूल खाली न छोड़ें। स्कूल तो मलक की वजह से उजड़ गया है। वो बच्चों को आने नहीं देता। सारे गांव वालों को उस हरामखोर मुंशी ने बहुत डराया हुआ है। अल्लाह सब देख रहा है। एक न एक दिन अल्लाह इनकी रस्सी खींचेगा और इनकी चीखें निकलेंगी, चीखें। ये अपने नाम तक भूल जाएंगे, लेकिन फिर वक्त गुजर चुका होगा और हाथ मलते रह जाएंगे। लवंगीन, कादर का बहुत बड़ा अरमान था कि उसका बेटा तालीम हासिल करे, लेकिन ना वो कादर रहा, ना उसका बच्चा और ना वो स्कूल। कादर की ख्वाहिश जरूर पूरी होगी सूबेदार साहब, जरूर। पर वो कैसे? लवंगीन, बहुत बड़ा काम किया तुमने, बहुत बड़ा काम किया तुमने। तुमने मुझे खुश कर दिया है। अब आदम खान बाबा की नस्ल आगे बढ़ेगी अपनी मंजिल की तरफ। चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं। चलो दोनों चलते हैं, आ जाओ। खुशाल कहाँ गया? खुशाल 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 तो ये है। खुशाल, शुक्र है मेरे बच्चे, तुम्हें चोट तो नहीं आई? खुशाल मेरी बच्ची, तुम समझती क्यों नहीं हो? कादर मर गया है। मनो मट्टी तले दब गया है बेटा, मनो मट्टी तले। और मेरी बच्ची, मेरा पोता
और मेरे पोते को जमीन खा गई है या आसमान निगल गया, समझ नहीं आती बेटा, समझ नहीं आती। और कितनी आजमाइशें होंगी मेरे अल्लाह, और कितनी आजमाइशें, आखिर कितनी। बाबा, बाबा, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम झूठ बोल रहे हो बाबा। कादिर तो अड्डे पे गया है, वो हमसे नाराज होके गया है ना। बाबा, आओ हम दोनों कादिर को मनाने चाहते हैं। बेटा, बेटा, ये तुम्हें क्या हो गया? ये तुम्हें क्या हो गया है मेरी बच्ची? क्यों बाबा? बाबा, तुम्हें मैं पागल नजर आती हूँ? खुशहाल, तुम्हारे दादा को मैं पागल नजर आती हूँ। तुम्हारा दादा बूढ़ा हो गया है, अब इसको हम पागल नजर आते हैं। ये पागल हो गया है। ए बेटा, ए मेरी बदनसीब बच्ची, तुम क्यों नहीं समझ रहे? अल्लाह, अल्लाह, और कितने इम्तिहान होंगे मेरे मौला, कितने इम्तिहान। बस समझ जाओ बेटा, समझ जाओ कि कादर मर गया है, मर गया है। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। अजान हो रही है, अजान हो रही है बाबा, अजान हो रही है। चुप, खुशहाल, तुम यहाँ सो जाओ, चुप। बाबा, तुमने गाड़ी की आवाज सुनी? गाड़ी की आवाज सुनी तुमने? मत रो। कादिर आ गया। कादिर को तो कुछ नहीं हुआ, कादिर आ गया। चुप, सब चुप हो जाओ, चुप। रुक जाओ बेटा, रुक जाओ। अरे कोई है जो उस पगड़ी को रोके? कोई है? खालिद साहब, मैं कुछ बांडा के लवंगिन हूं और ये बड़े बांडा का सूबेदार साहब है। आपने ये कार्ड मुझे दिया था। अच्छा, तो आप लोग खैरियत से पहुंच गए? जी, शुक्र है, बहुत आसानी से पहुंचे हैं। आपको अल्लाह ताला ने इतनी शोहरत दी है कि जिसको आपका कार्ड दिखाते थे वो रास्ता समझाता था, बल्कि चाय का भी पूछते थे। लवंगिन जान, मैं एक सरकारी वकील हूँ, लोगों का आना जाना तो रहता है मेरे पास। खालिद साहब, हम वो अपने बच्चे के बारे में पूछना चाह रहे थे, अगर आप बुरा न माने। लवंगिन जान, वो अपने घर पर है, रूबा सेहत है और महफूज भी है। शुक्र है अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है। खालिद साहब, आपने बड़ी मेहरबानी की कि उस वक्त आपने इस बच्चे की जान बचाई। अब अगर एक मेहरबानी आप और कर दे और एक यतीम खाना बता दे कि जिसमें इस बच्चे को डाल दें और इस तरह इसकी जिंदगी खतरे से बच जाए। एक मिनट, देखो, मुझे तमाम हाल अहवाल बताओ, मुझे समझाओ कि ये बच्चा क्यों वापस अपने गांव नहीं जा सकता। असल किस्सा क्या है, वजह क्या है, आखिर मुझे कुछ समझाओ तो सही।
अच्छा, तो ये बात है। ये बताओ लवंगीन जान कि हुकूमत ने इस सिलसिले में आपकी कोई मदद की है? खालिद साहब, ऐसे इलाकों में हुकूमत की नहीं बल्कि मलक और खानों की हुक्मरानी चलती है। वहाँ पर हुकूमत का कोई अमल दखल नहीं है, कुछ भी नहीं है वहाँ पे। अब मुझे ये बताओ कि आप क्या चाहते हो, मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए? खालिद साहब, हमें कोई ऐसा रास्ता बता दे कि अल्लाह बख्शे कादर खान की ख्वाहिश पूरी हो जाए, ताकि उसका बच्चा अच्छी तालीम हासिल कर सके और पाकिस्तान में एक अपनी शनाख्त बनाए और हमारी गांव की तकदीर बदल दे। ठीक, तो लवंगीन जान, आप ऐसा करें कि मुझे कुछ वक्त दे दें, कुछ दिन देख लो। मैं इस पर कुछ सोचना चाहता हूँ और कुछ कानूनी रास्ता ढूंढता हूँ कि इस बारे में क्या कर सकता हूँ। तो ऐसा है कि हफ्ता 10 दिन बाद आप लोग मुझसे राब्ता करें। ऐसा है कि ये मेरे घर का एड्रेस है, आप लोग इस एड्रेस पर आ जाएं हफ्ता 10 दिन बाद, ठीक है? और कोशिश करें कि सुबह सवेरे आएं, क्योंकि मैं 9 बजे के बाद आपके हाथ नहीं आऊँगा। मेरे बहुत क्लाइंट होते हैं ऑफिस में, सब इंतज़ार में होते हैं और मुझे पहुँचना होता है। ये लो। बिल्कुल ठीक है खालिद साहब, हम सुबह अज़ान के साथ ही गांव से जो पहली दूध की गाड़ी निकलती है उसमें आ जाएंगे, आपके पास जल्दी पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। बहुत मेहरबानी। ओए चिट्टा जा कबूतर उडार छोड़िया, ढोला तेरे नात सानू मार छोड़िया। ओए मुंशी, छोड़ दे ऊट पटांग, वो स्कूल का क्या किया तुमने? ओ मलिक साहब, ये गांव के लोग जो है ना, ये कोई कुमक्कल नहीं है। ये लोग सारे बच्चे अपने जो हैं वो मदरसे भेजते हैं। वो देखे ना, वो भूखा तो नहीं मरना चाहते ना, आपकी दुआ से। बहुत अच्छे, मतलब के साहब, बात ये है ना, स्कूल तो हो गया खत्म शुद्ध, ठीक है ना, और ये सूबेदार जो है ना, सूबेदार, इसका किस्सा निपटाना पड़ेगा आपकी दुआ से। तो शाहजी को बुलाया कि नहीं? शमरोज क्या कहता है? मलक साहब, आज उसकी यहाँ हाजिरी लगेगी। उस दिन तो पुलिस ने पकड़ लिया था, लेकिन अच्छा है माल हाथ नहीं आया। माल उसे और भी दे देंगे, लेकिन मुंशी, ये सूबेदार का मामला उससे हल करवाओ, आज के आज जरूरी है। मलिक साहब, दूसरी बात बताऊं, ये शमरोजा है ना, शमरोजा, इसने मुझे बताया कि ये वो सूबेदार है ना, वो लवंगीन के साथ गया है शहर को, और सुने हमारे लिए रास्ता खुला है। क्या समझे मलिक साहब? जैसे ही शाह महमूद आए, सबसे पहले ये काम करवाओ। ठीक है मलिक साहब, बिल्कुल ठीक है। ओए शमरोजिया, और पुत्र, तूने भी बड़ी तैयार में खाई है। चलो लारी अड्डा और शाह महमूद को लेके आए। अच्छा चलो, अब मजा आया। हैं? ओए निकिया, वही रहे का ख्याल रखना, अच्छा? और माते हैं, अच्छा? चलो। खुशाल आएगा, मैं उसकी दुल्हन लेके आऊंगी, उसके हाथों पे मेहंदी लगाऊंगी। कादर, ओए, ये तो मेरा कादर है। लोग कहते हैं कि मैं पागल हूँ। कादर, ए कादरे,
कादर तुम मुझे जवाब क्यों नहीं देते? तुम कहते थे ना कि मैं शोरा नहीं खाता। हाँ, तुम मेरे से नाराज हो। मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ। आज पानी वाला शोरा नहीं है। आज तो मैं मलिक साहब के घर से मुर्गी की बोटी चुरा के लाई हूँ। किसी को कहना मत, सिर्फ तुम्हारे लिए लाई हूँ। हलवा भी लेकर आई हूँ। कादिर, कादरे, हाँ, नहीं खाते हो? इसको देखो, ये मेरी तरफ देखता ही नहीं है। इधर मेरी तरफ देखो, मैं हूँ जैनब। जैनब यहाँ है और तुम देख ही नहीं रहे। मेरे सर पे बहुत काम पड़े हैं। ओ पागल, बात सुनो। ये किसके साथ बातें कर रही हो? कादिर के साथ। कादर के साथ? कादर तो मुझे नजर नहीं आ रहा है। अब तुम मंदे हो, तुम्हें नजर नहीं आ रहा, तो मुझे तो नजर आ रहा है ना। ये सामने क्या बैठा हुआ है? कादिर, इसको जवाब दो। ये है ना? कहाँ है? ये क्या है? ये क्या है? तुम्हें नजर नहीं आता? ये क्या है? इधर आओ, इधर आओ। ये देखो, मेरी आंखों से देखो। कादिर है। कादर किधर है? मुझे तो नजर नहीं आ रहा है। तुम्हें अभी नजर आ जाएगा, अभी नजर आ जाएगा, अभी नजर आ जाएगा। वो देखो। अब मजा आया। कहते हैं कि कादिर नहीं है, कादिर है। हाय, खुशाल रो रहा होगा, मेरा खुशाल रो रहा होगा। अल्लाहू अल्लाहू लली ललो लली ललो। कादिर चला गया। ज़ैनब बहन, खुशहाल सो गया है, अब तुम भी सो जाओ। नहीं बाबा, इसको बोलो कादिर आएगा, मेरे बच्चे को भगा के ले जाएगा ना। नहीं बेटा नहीं, ऐसा करो, तुम सो जाओ। अच्छा, खुशहाल को भी अपने पास सुला जाओ। अच्छा मेरे बच्चे, शाबाश शाबाश मेरी बच्ची। बिस्मिल्लाह 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 रहमान रहीम।
सो जाओ बेटा, सो जाओ। लवंगीन, ये तो पगली है, तुम भी इसके साथ पागल बन रहे हो। बाबा, पागलों के साथ ठीक बात करेंगे तो तभी मानेगी ना। और अगर थोड़ी भी बिगड़ गई तो फिर घर में रहना मुश्किल हो जाएगा। बाबा, आपसे एक बात करना चाहता था, लेकिन आप हौसला रखेंगे। हाँ हाँ लवंगीन बेटे, बोलो। बाबा, बच्चे का पता लग गया है। अच्छा, पता चल गया है? कहाँ है, किधर है? बाबा, मैंने कहा ना, मेरी बात तसल्ली से सुने। बेटा बताओ, मुझे बताओ कि मेरा पोता कहाँ है, कैसा है, कहाँ है, किसके पास है? बाबा, हौसला रखें, बताता हूं, लेकिन ज़ैनब बहन को पता न चले। ये जब ठीक हो जाए फिर बताऊंगा। ना, लेकिन लवंगीन बेटा, आखिर मेरा पोता है कहाँ? बाबा, शहर में है और बहुत बड़े आदमी के घर में है और खूब मजे से है। शुक्र शुक्र मौला, तेरा लाख लाख शुक्र। लेकिन लवंगीन बेटा, तुम मुझे ये बताओ कि कब जाएंगे उसके पास? मेरे दिल बहुत बेचैन है उसके लिए बेटा, बहुत ज्यादा। आज मैं और सूबेदार गए थे, लेकिन हमें नहीं दिया। कह रहा था कि कुछ कानूनी तकाजे हैं, पूरे करने हैं। कहा कि 1 हफ्ते 10 दिन बाद आ जाओ, फिर ले जाना। अल्लाह तुम्हें खुश रखे लवंगीन बेटा। लेकिन लवंगीन, उससे तारा बदनसीब का भी पूछ लेते तुम। वो भाई की मौत से भी ना खबर है, उसे भी खबर कर देते। बाबा, वो तो जीते जी मर गई है, उसके लिए वो घर नहीं खबर है। उसके आने की उम्मीद न रखें। ना बेटा, ऐसा मत कहो, ऐसे मत कहो लवंगीन। मुझे अपने अल्लाह पे यकीन है कि उस बदनसीब को कभी तो अच्छे दिन नसीब होंगे। लवंगीन बेटा, तुम एक काम करो कि जब तुम खुशहाल खान के पीछे जाओ तो मुझे जरूर खबर कर देना, जरूर। क्यों नहीं बाबा, जरूर आपको बताऊंगा, जरूर। बाबा, कल मलिक साहब ने हुजरे में जरगा बुलाया है। हाँ, मुझे मालूम है। मुंशी ने ईशा की नमाज के बाद मस्जिद में ऐलान कर दिया था कि मलिक साहब के हुजरे में कल एक जरगा होने वाला है। अल्लाह जाने क्या बात है। तुम जाओ बेटा, आराम कर लो। अच्छा बाबा, अल्लाह हाफिज। जाओ, अल्लाह हाफिज हो बेटा, अल्लाह हाफिज हो। ये आप लोग ज्यादती कर रहे हो। मैं तो इस खबीस को जानता ही नहीं हूँ। मैं तो इसको पहली बार देख रहा हूँ। आराम से बैठो सूबेदार, तुम जिरगे में बैठे हो, मेरे हुजरे में हो, तमीज से बैठो।